गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये जो आपका होता है रेजिस्टेंस होता है, पार्ट 5 है ये। रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस सीरीज़ में रहने से और पैरेलल में रहने से कनेक्शन जो हमारा रहता है, होम कनेक्शन हो या आपका जो सीरीज़ कनेक्शन हो, जैसे कि अप्लाइंसेस, एक अप्लाइंसेस के बाद एक अप्लाइंसेस हम घर में लगाते हैं, तो ये सब में हमारा जो कनेक्शन होता है, जो कनेक्टिविटी होता है रजिस्टर्स, तो वो कैसे होता है, किस टाइप का होता है, वो सब चीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए आज एक हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से। सोच लीजिए कि एक रॉक शो होने वाला है। ओके, आपके शहर में एक शो होने वाला है। ओके, तो उस शो में क्या होगा ना, उस शो में बहुत सारे लोग आएंगे, लाखों लोग आएंगे। जैसे कि कहीं पे आपका जैसे मेला लगा तो उसमें बहुत सारे लोग आएंगे। तो जो बहुत सारे लोग आएंगे उनको कंट्रोल करने के लिए एक टिकट रहता है। एक शो कहीं पे होता है तो उसका टिकट रहता है। तो टिकट रहा तो उसका जो कमेटी है, शो कराने वाला जो कमेटी है, उसने डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया ना, कुछ मेंबर्स ये डिसाइड किए कि जो लोग सब आएंगे एंट्री करेंगे, इस रास्ते से एंट्री करेंगे और टोटल टिकट का कॉस्ट हमारा होगा $90। ओके, और $90 का टिकट कॉस्ट होगा। तो अगर इंसान कोई भी जाना चाहता है शो के अंदर, तो वो क्या करेगा, लास्ट काउंटर में हमारा टिकट मिलेगा, यहाँ पे $30 देगा, यहाँ पे $30 देगा, फिर जाके लास्ट में $30 देगा, टोटल $90 दे के फिर अंदर जाएगा। कुछ ऐसा किए, पर ये थोड़ा कुछ लोगों को अजीब लगा। जैसे वो लोग क्या किए ना, वो बोले कि हम वहाँ पे 3 रास्ता बना देंगे। ओके, 3 रास्ता हम बना देंगे, तीनों रास्ते में अलग अलग लोग जाएंगे, $90 दे के टिकट खरीदेंगे और अंदर जाएंगे। ओके, और कुछ लोग बोले। तो अभी डिसीजन क्या होगा क्या नहीं वो किसी को पता नहीं, पर जो कमेटी था वो देखा कि वो क्या देखा ना, जब एक लाइन में, ओके, कमेटी क्या देखा ना, जब इसमें जाते हैं लोग, जब ये जो फर्स्ट वाला में जाएंगे, फर्स्ट केस में जाएंगे लोग अंदर, तो कम लोग कम टाइम में, मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ पे लोगों को घुसने के लिए। ओके, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा घुसने के लिए और ज़्यादा भीड़ हो जाएगा, ट्रैफिक पूरा जाम हो जाएगा। पर ये जो सेकेंड केस में उन लोगों को लगा कि लोग थोड़ा ज़्यादा जा सकते हैं, अंदर ज़्यादा जा सकते हैं और ट्रैफिक इतना जाम नहीं होगा। ओके, ये क्यों बताया मैं आप लोगों को ना, देखिए इससे पूरा डायरेक्टली रिलेटेड है। हम जो रजिस्टर लेते हैं, हम सिस्टम ऑफ रजिस्टर जो होता है वो पूरा रिलेटेड है। जब हम लाइन में रेजिस्टेंस को लगा देंगे, यहाँ पे क्या किया गया है ना, लाइन में रेजिस्टेंस को लगाया गया है, 1 2 3 रेजिस्टेंस को लाइन में लगा दिया गया है। लाइन में लगाने को हम बोलेंगे सीरीज। और अगर पैरेलली हम उस चीज़ को लगाए तो उसको हम बोलेंगे पैरेलल करके बोलेंगे। ओके, तो सिस्टम ऑफ रजिस्टर के बारे में अभी पढ़ते हैं, क्या है क्या नहीं। फर्स्ट आप एक सिंपल सर्किट को देखिए। सिंपल सर्किट एक क्या होता है ना, उसमें एक बैटरी रहता है और रजिस्टर रहता है और कनेक्टिंग वायर रहता है।
कनेक्टिंग वायर रहता है, इतना ही होता है एक सिंपल सर्किट। ओके, तो अगर आप इधर सर्किट कंप्लीट हुआ तो ये अगर एक बल्ब होगा या फैन होगा, जो भी होगा, रेजिस्टर होगा, वो क्या होगा ना, ग्लो करना स्टार्ट होगा या चलना स्टार्ट करेगा। ओके, यही होता है सिंपल सर्किट। पर हमेशा हम सिंपल सर्किट में काम नहीं कर सकते हैं, सिंपल सर्किट में हम काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम घर में फ़ैन, कभी कभार फ़ैन हम चलाते हैं। ओके, फ़ैन चलाते हैं और क्या, लाइट जलाते हैं। अभी मेरा मन नहीं करेगा, मैं फ़ैन बंद कर दूंगा, ठंडा लग रहा है फ़ैन बंद कर दूंगा। अभी ज़्यादा दिन है, मेरे को लाइट नहीं चाहिए, लाइट बंद कर दूंगा, फ़ैन चालू करूंगा। गर्म हो रहा है तो इसलिए फ़ैन चालू करूंगा। तो अपने मन मर्जी में कुछ करता हूँ। ओके, तो ये जो सीरीज़ होता है और ये पैरेलल कनेक्शन होता है, वो सब क्या ना, हम रजिस्टर्स को जितना अप्लायंसेस है या रजिस्टर से उसको जो कनेक्ट करते हैं, उसका दो तरीका होता है, जिस दो तरीके में हम उनको कनेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट आता है आपका सीरीज़ का मतलब लग लग के। ओके, लग लग के आएगा। पैरेलल का मतलब तो आप लोगों को पता है, जैसे कि लाइंस के बीच में पैरेलल लाइंस जैसे होते हैं, वैसे ही वो क्या पैरेलल होके जाएंगे, कोई एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, उसको हम बोलते हैं पैरेलल। ओके, चलिए एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट हम जाते हैं सीरीज़ कनेक्शन की तरफ, थोड़ा जाते हैं। चलो, तो क्या है ना, मैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं एक सर्किट लिया हूँ। ओके, मैं एक सर्किट लिया हूँ जहाँ पे मैं एक बैटरी दे दिया हूँ और एक प्लग की दे दिया हूँ और एक बल्ब लगा दिया हूँ। ये सर्किट डायग्राम है। तो अगर मैं यहाँ पे स्विच ऑन करूँगा, अगर मैं यहाँ पे स्विच ऑन करूँगा या प्लग ऑन करूँगा, तो क्या होगा, ये लाइट ग्लो होना स्टार्ट होगा। ये आप लोगों को पता है, लाइट ग्लो होना स्टार्ट होगा। ओके, तो पर मैं इसी सर्किट में थोड़ा सा क्या करूँगा ना, चेंजेस कर दूँगा। दो बल्ब लगा दूँगा, लाइन में दो बल्ब लगा दूँगा। अगर दो बल्ब लगा दिया है वैसे लाइन, एक ही लाइन में, तो आप देखोगे फर्स्ट बल्ब जितना ज़ोर से ग्लो कर रहा था, सेकेंड केस में क्या हुआ ना, उसका ग्लोइंग थोड़ा कम गया, थोड़ा सा कम गया, वो आप देखोगे। फिर यही सेम रहेगा, पर उसमें और थोड़ा चेंजेस कर दूंगा, 3 ठो लगा दूंगा। ये देखो कितना ज़ोर से जल रहा था, सेकेंड केस में कितना ज़ोर से चल रहा था। जब मैं 3 कर दिया, उसका ग्लोइंग फिर से कम गया। ओके, ग्लोइंग उसका फिर से कम गया, ये तीनों का। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि करंट फ्लो करता है। जब करंट फ्लो करता है, तब करंट फ्लो करने के टाइम में क्या होता है, फर्स्ट वाला कंज्यूम कर लेता है, फिर जाता है, जो बचा उतना जाता है सेकेंड वाला के पास, फिर जाता है किसके पास, थर्ड के पास। तो ऐसा होने से जो करंट है वो डिवाइड हो जाता है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डिवाइड हो जाता है। ओके, देन तो देखो, जब हम सीरीज़ में लेते हैं तो क्या होता है, हमारे रेजिस्टर्स बढ़े। यहाँ क्या किए हम, रेजिस्टर्स को बढ़ाए, इसका मतलब क्या हुआ ना, रेजिस्टेंस बढ़ा। ओवरऑल रेजिस्टेंस सीरीज़ में क्या होगा ना, बढ़ेगा। रेजिस्टेंस जैसे बढ़ेगा, करंट क्या होगा, लेस होता जाएगा। ओके, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट लेस होता जाएगा। करंट लेस हो रहा है करके ये क्या, ग्लोइंग कम, धीरे 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 जितना हम ऐड करते जाएंगे रेजिस्टर्स को, उतना कम होता जा रहा है। क्या, उसका ग्लोइंग पावर उतना कम होता जाता है, कम ग्लो करता है। ओके, तो इससे हमें पता चला क्या ना, जब ओवरऑल रेजिस्टेंस, आपका ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो इधर क्या हम रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, जो ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तब करंट क्या होगा, कम जाएगा। ओके, क्लियर। देन नेक्स्ट चलते हैं, सेम वैसे ही चलो, क्या है
नहीं, इधर भी हम एक बल्ब लिए हैं, एक बैटरी लगा दिए हैं, ओके। और प्लग को जब ऑन करेंगे ये वाला बल्ब जितना ज़ोर से जलेगा। नेक्स्ट में क्या करेंगे ना, हम इधर एक टेस्ट बल्ब लगाएंगे। क्या टेस्ट बल्ब, क्यों टेस्ट बल्ब लगाएंगे ना, ये एक टेस्ट बल्ब है, हम जैसे सीरीज़ में लगाते थे वैसे ही ये एक क्या है ना, ये एक टेस्ट बल्ब है, ओके। ये क्या है ना, एक टेस्ट बल्ब है। ये टेस्ट बल्ब को हम लगाएंगे, ओके। ये टेस्ट बल्ब को लगाएंगे, क्यों लगा रहे हैं देखो। फिर क्या करेंगे ना, हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे इधर, पैरेलली और एक बल्ब को कनेक्ट करेंगे, ओके। चलो और एक बल्ब को कनेक्ट करते हैं। जब देखोगे आप और एक बल्ब को कनेक्ट करोगे, 2 बल्ब इधर हो गए, तो ये टेस्ट बल्ब जितना ज़ोर से जल रहा था, एक बल्ब जब था जितना ज़ोर से जल रहा था, जब हम यहाँ पे 2 बल्ब लगा दिए, ये टेस्ट बल्ब क्या होगा, ये जो सीरीज़ में लगा हुआ है ये बल्ब क्या होगा ना, ये बल्ब और थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से जलना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। फिर हम क्या करेंगे, इधर और एक कनेक्ट करेंगे, ओके। इधर क्या करेंगे, और एक रेजिस्टर को या और एक बल्ब को कनेक्ट करेंगे। चलो, जब हम क्या किए ना, देखो दोनों में फ़र्क। जब हम क्या करते हैं ना, और एक बल्ब ऐड किए तो क्या होता है ना, ये जो टेस्ट बल्ब है, ये टेस्ट बल्ब क्या होगा ना, और भी ग्लो करना स्टार्ट होगा। वैसे ही जितना आप बढ़ाते जाओगे उतना वो ग्लो करता हुआ जाएगा, और लास्ट में इतना भी ग्लो नहीं करेगा, लास्ट में फट जाएगा, ओके। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है देखो, ऐसा क्यों होगा। उसमें क्या होता था ना, बल्ब का ग्लोइंग पावर कमता जाता था, इसमें क्या हो रहा है ना, टेस्ट बल्ब क्या ग्लोइंग ज़्यादा होता जा रहा है। देखो दोनों में फ़र्क क्या है। तो जब हम पैरेलली कनेक्ट किए, तो रजिस्टर को जब हम पैरेलली कनेक्ट किए तो क्या हुआ ना, करेंट का फ्लो क्या हो गया ना, करेंट का फ्लो बढ़ा, जबकि रेजिस्टेंस धीरे धीरे कमने लगा, ओके। रेजिस्टेंस कमने लगा, करेंट बढ़ा, रेजिस्टेंस कमने लगा, जो कि मैं आप लोगों को फर्स्ट में क्या बताया था, फर्स्ट जो एग्जांपल लिए थे उसमें क्या बताया था, एक लाइन में जब जाएंगे ट्रैफिक जाम होगा, मतलब करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। जब 3 लाइन में गए तो ट्रैफिक क्लियर रहा, ट्रैफिक में इतना हलचल ही नहीं रहा, जिस वजह से क्या हुआ, आराम से वो लोग गए, जिस वजह से वही सेम इस यहाँ पे हुआ। क्या करेंट क्या हुआ, जब पैरेलल हो गया करेंट आराम से फ्लो किया, ओके। करेंट जब आराम से फ्लो किया, ये जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है ये वाला कमने लगा। पर सीरीज़ में क्या हुआ था, आपका सीरीज़ में क्या हुआ था, सीरीज़ में जब ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ रहा था तब करंट कम रहा था, ओके। इधर क्या हुआ, इधर करंट बढ़ा और ओवरऑल रेजिस्टेंस कमने लगा, गिरने लगा, ओके। क्लियर। देन तो ये दोनों में डिफरेंस देख लो, दोनों में अब डिफरेंस देख लो। इधर क्या हो रहा है, रजिस्टर पैरेलल में है, ये रजिस्टर पैरेलल में है, इधर सीरीज़ में है। करंट बढ़ रहा है, इसमें करंट कम रहा है, इसमें ओवरऑल रेजिस्टेंस, करंट बढ़ने से ओवरऑल रेजिस्टेंस कम रहा है, इसमें करंट कम रहा है और ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ओके। ये है दोनों में डिफरेंस। देन चलो रेजिस्टर, अभी जो सीरीज़ में जो रेजिस्टर है इसको हम बोलते हैं क्या, सीरीज़ में रेजिस्टर से। जैसे कि मैं क्या किया ना, इधर एक बैटरी ले लिया, इधर एक प्लग की ले लिया, कनेक्टिंग वायर्स लगा दिया, तो इधर 3 रेजिस्टर्स लगाया, एक R1 का है, एक R2 का है और एक R3 का है, ओके। इधर मैं क्या करूँगा, एमीटर रख के अगर करंट को मापूंगा, यहाँ पे रख के मापा, 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 तो अलग अलग जगह में जब मापूंगा आप लोग देखोगे क्या होगा, करंट का फ्लोइंग हर जगह में कम आएगा। यहाँ पे जितना आ रहा होगा
यहाँ पे कमेगा, यहाँ पे और थोड़ा कमेगा, यहाँ पे करंट का फ्लो क्या होगा आपका, कमता जाएगा, घटता जाएगा, तो रेजिस्टेंस इसलिए बढ़ता जाएगा। ओके, तो सीरीज में जब आप क्या करोगे ना, वोल्टेज को मापोगे, उधर करंट मापे, जब आप वोल्टेज को मापोगे आप क्या देखोगे, वोल्टेज को अगर आप ये एंड, ये वाला एंड और ये वाला एंड, टोटल दोनों एंड में 1 वोल्ट मीटर लगाए, 1 वोल्ट मीटर लगाए, तो आप क्या टोटल वोल्टेज जब मापे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में जो रिजल्ट आया, आप क्या करोगे ना, ये 2 रजिस्टर के बीचों बीच मतलब अलग अलग करके 3 वोल्ट मीटर लगा के मापना। ओके, पूरा स्टार्टिंग एंड एंड लास्ट एंड के बीच में वोल्टेज मापना, पोटेंशियल डिफरेंस को मापना, देन क्या करना है ना, एक एक के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो मापना है। मापने के बाद आप लोगों को क्या पता चलेगा ना, वोल्टेज, टोटल वोल्टेज जो है, ये जो टोटल वोल्टेज है वो वाला सिंगल रजिस्टर के पास जो वोल्टेज है उसके साथ सेम है। तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इसमें से हमें क्या पता चलेगा, देखो वैसे ही आप लोग का रजिस्टर भी 3 ठो है, हम लगाए हैं R1, R2 एंड R3। सोच लीजिए ये तीनों को मिला देने से हमारा R ओम्स हो जा रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देने से हमारा R ओम्स हो जा रहा है। ओके, तो चलो इसमें से हमें क्या मिला, हमें फर्स्ट क्या मिला था ना, V इज इक्वल्स टू क्या ना, V1 प्लस V2 प्लस V3। आप लोग को क्या पता है ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल्स टू IR, ये आपको पता है, तो V1 इक्वल्स टू IR1, V2 इज इक्वल्स टू IR2, V3 इज इक्वल्स टू IR3। क्यों ना, यहाँ पे करंट क्या है, कांस्टेंट है। ओके, करंट क्या है, कांस्टेंट है, इधर रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इसलिए क्या हुआ, IR1 IR2 IR3। ओके, 3 रजिस्टर लगाए हैं हम, तो भी वोल्टेज क्या हुआ ना, IR1, V2 हुआ, V1 हुआ IR1, V2 हुआ IR2, V3 हुआ IR3। ये क्लियर। ओके, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुट कर देंगे इसके वैल्यू, ये जो IR, IR1, IR2, IR3 इसको पुट कर देंगे। पुट कर देने से क्या हुआ, हमारा IR V के जगह डाले IR, V1 के जगह IR1, V2 के जगह IR2, V3 के जगह IR3 डाल दिए। तो ये तीनों में से हम क्या किया, I को कॉमन ले लिए, IR इज इक्वल्स टू I को कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3 बचा। तो ये I जो है, ये इस तरफ जो I है, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, R1 इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये बचेगा। क्लियर, ये बच गया, तो ये वाला क्लियर हो गया। ये है सीरीज में अगर रजिस्टर रहेगा तो उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू सिंगल रेजिस्टेंस को अगर सम कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। क्लियर, देन तो इससे हम क्या सीखे ना, टोटल रेजिस्टेंस, ओके, टोटल रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम, ओके, रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम क्या होगा ना, सिंगल रेजिस्टेंस के साथ सेम होगा। इसका मतलब क्या हुआ ना, जब रेजिस्टेंस बढ़ा तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, करंट का फ्लोइंग कम रहा है, वो चीज़ हमें पता चला। ओके, किसमें, सीरीज में क्या क्या रहा ना, करंट कमा रेजिस्टेंस बढ़ा, और फाइनल रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू सिंगल का रेजिस्टेंस के साथ सेम है। ओके, क्लियर। देन चलते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल में कुछ नहीं, वैसे ही पैरेलल क्या है वो मैं पहले से बता दिया, जो शो के बारे में बता रहा था पहले, जो रॉक शो के बारे में बताया उसी में ही मैं क्लियर कर दिया हूँ। क्या ना, अगर 3 लाइन रहेंगे तो आराम से करंट पास कर सकता है। ओके, करंट आराम से पास कर सकता है। वहाँ पे क्या था, करंट फ्लो हो रहा था, एक ही लाइन में करंट फ्लो हो रहा था।
यहाँ पे क्या होगा, करंट डिवाइड होगा। वहाँ पे क्या हो रहा था, करंट क्या हो रहा था वहाँ पे, करंट वहाँ पे सीरीज में क्या हुआ था ना, करंट जो है एक तरफ से गया था एक तरफ को आया था, मतलब एक ही लाइन में था, करंट डिवाइड नहीं होता था। कौन डिवाइड होता था ना, वोल्टेज आपका डिवाइड हो जाता था। क्यों ना, फर्स्ट एंड फिर सेकेंड एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस आता था, फिर सेकेंड और थर्ड के बीच में आता था, तो वोल्टेज डिवाइड होता था और क्या है, पर करंट सेम रहता था। ओके, पर यहाँ पे क्या होगा ना, देखो फ्लो होने के बाद ये यहाँ से यहाँ तक फ्लो हुआ, होने के बाद क्या हो रहा है ना, करंट डिवाइड हो रहा है। 3 वे में जाएंगे ना, तो क्या होगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। ओके, पर तीनों में वोल्टेज सेम रहेगा। मैं आप लोगों को एक पाइप, मोटा पाइप जा रहा है, वहाँ से मैं कनेक्टर लगा के 3 पाइप निकाल दिया हूँ, तीनों में सेम पानी जाएगा, तीनों में सेम पानी जाएगा, किस में ज़्यादा किस में कम नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या, करंट का फ्लो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, मतलब सेम क्या, डिवाइड होके जा रहा है करंट। ओके, तो तीनों रेजिस्टेंस जो है R1 है, R2 है और R3 है, ये तीनों में वोल्टेज क्या होगा ना, सेम रहेगा। ओके, वोल्टेज क्या होगा, सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा ना, टोटल I कितना होगा इसका, I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि ये 3 स्प्लिट हो गए हैं, तो ये तीनों मिलने से टोटल I होगा, ये I के साथ सेम होंगे। स्प्लिट एक इसमें में I जा रहा है, ये फिर 3 पार्ट हो जा रहा है, एक I1, एक I2, एक I3, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 I के साथ सेम होगा, हाँ या नहीं। तो वही चीज़ लिखा, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख दिया। ओके, तो आप लोग को पता है क्या, V इज इक्वल्स टू IR। ओके, IR, तो I इक्वल्स टू क्या, ये R आएगा, इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके है, इस तरफ आने से डिवाइड हो, I इक्वल्स टू V बाई R, इधर वही चीज़ लिख दिया क्या ना, V बाई R, I इज इक्वल्स टू V बाई R, V बाई R। वैसे ही I1 क्या होगा, V बाई फर्स्ट वाला R1, V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3 हो गया। तो तीनों में से, ये तीनों में से क्या, V कॉमन चला जाएगा, V अगर कॉमन चला गया तो ऊपर में रह जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। क्लियर, तो ये वही हो गया, तो V कॉमन चला गया तो V कट गया इधर से, तो बचा क्या, 1 बाई R1 प्लस इज इक्वल्स टू 1 बाई R2, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 इज इक्वल्स टू टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 बाई सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस, 1 बाई सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, यही होगा। क्लियर, बस यही है फॉर्मूला पैरेलल का। ओके, तो आप कर सकते हो। ओके, ऐसे अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो यही फार्मूला डालोगे। ओके, सीरीज़ में डालोगे सीरीज़ का फार्मूला, पैरेलल में डालोगे पैरेलल का फार्मूला और करोगे। ओके, उस फाइनली फिर से बता दे रहा हूँ, पैरेलल का फार्मूला क्या है, सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3, सिंगल के साथ सेम है। ओके, सिंगल रेजिस्टेंस के साथ सेम है, टोटल रेजिस्टेंस किसमें, सीरीज में। पैरेलल में क्या है, सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल में है 1 बाई सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 बाई रेजिस्टेंस 1 प्लस 1 बाई रेजिस्टेंस 2 प्लस 1 बाई रेजिस्टेंस 3। ओके, इतना ही है। चलिए जो डाउट रहा पूछिए, मेरे को व्हाट्सअप करके पूछिए, नहीं तो कमेंट करके पूछिए। थैंक यू।